कोहिस्तान से नसीरुद्दीन की 28 साल बाद सही सलामत लाश बरामद हुई। उसके पीछे ऐसे खौफनाक हकाइक जो आज से पहले आपने नहीं सुने। ये दरीना दुश्मनी इसके वालिद बहराम खान की किन लोगों के साथ शुरू हुई और इस दुश्मनी ने कितनी जिंदगियां निगल ली। क्या नसीरुद्दीन को भी कत्ल किया गया है? वो तमाम इंकशाफात आज बताएंगे इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, एक स्टोरी जो सोशल मीडिया पर वायरल दिखाई दे रही है। एक नौजवान की लाश मिली है जो 28 साल बाद घर वालों को उसका चेहरा देखा या उसका शनाख्ती कार्ड देखा। यह नौजवान था नसीरुद्दीन, जो कोहिस्तान के इलाका पालस का रहने वाला था। इसके वालिद का नाम बहराम खान है और बहराम खान कोहिस्तान के इलाका पालस में रहता था। उसके 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था गुरदेस खान, उससे छोटे का नाम कसीरुद्दीन और सबसे छोटे का नाम नसीरुद्दीन था। इनकी दुश्मनी का आगाज आज से तकरीबन 28 साल कबल 1997 में कोहिस्तान के इलाका पालस में ही होता है। उसकी वजह बनती है एक लड़की। जो नसीरुद्दीन का बड़ा भाई गुरदेस खान था, वो उस लड़की को पसंद किया करता था। लड़की वालों को खबर मिली कि ये लड़का और लड़की का आपस में चक्कर है, तो वहां पर उन्होंने एक अपनी पंचायत लगाई और उसमें फैसला कर लिया कि गुरदेस खान को कत्ल कर देंगे। और ठीक उन्होंने उसी तरह 1997 में पालस के इलाका में गुरदेस खान को कत्ल कर दिया। यह कत्ल हुआ जब लाश घर पहुंची तो वालिद बहराम खान ने यह कसम खाई कि अब इस कत्ल का बदला लिया जाएगा, क्योंकि सुलह की भी गुंजाइश नहीं, ना ही वो पुलिस के पास FIR दर्ज करवाने के लिए गए। ये दुश्मनी का आगाज हो गया और फिर बादशाह ये मालूम हुआ कि कत्ल की धमकियां देने या कत्ल की प्लानिंग करने पर इन्होंने कुछ हमले भी किए उन मुखालफिन पर जिन्होंने गुरदेस खान को कत्ल किया था, लड़की वालों पर। और उसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ जब मुकदमा दर्ज किया तो ये 2 भाई नसीरुद्दीन, कसीरुद्दीन और इनका वालिद बहराम खान इश्तिहारी हो गए। जब ये इश्तिहारी हुए तो बहराम खान ने तो हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिया, लेकिन नसीरुद्दीन और कसीरुद्दीन पालस का इलाका, जो कोहिस्तान का इलाका पालस है, उसे छोड़कर अलाई में चले गए। यह भी कोहिस्तान का एक इलाका है। वहां पर जाकर ये, क्योंकि घोड़ों का काम किया करते थे, घोड़ों की खरीदो फरोख्त और नारान कागान ये रोजाना ही आया जाया करते थे। कोहिस्तान के ही इलाका से ये नारान कागान जाते थे और वहीं से होते हुए फिर अलाई पहुंच जाया करते थे। जून का महीना था और 1997 का 1997 जून के महीने में एक ऐसा वाकया पेश आता है कि नसीरुद्दीन और कसीरुद्दीन दोनों भाई अलाई जा रहे होते हैं। रास्ते में तूफान आ जाता है, बर्फानी तूफान की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर एक राहगीर जो है वो इन्हें बताता है कि आपने अगर अलाई जाना है तो आप लीदी वैली का इस्तेमाल करें और यहां से होते हुए आप वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब ये लीदी वैली की जानिब चलते ही हैं तो अचानक से इन पर गोलियों की बौछार कर दी जाती है। ये इंकशाफात अब हो रहे हैं जब नसीरुद्दीन की लाश मिल चुकी है। वो लाश कैसे मिली वो आगे चल के बताएंगे। उसमें भी बहुत से ऐसे इंकशाफात हैं जो आपने पहले नहीं सुने। फिर कसीरुद्दीन जो है वो उसने घोड़े का लगाम पकड़ी होती है और नसीरुद्दीन उसके ऊपर बैठा होता है। थोड़ा थोड़ा टाइम ये एक दूसरे को ऊपर बिठा लेते हैं और कोई साथ चलता हुआ उस लगाम को लेकर खींचता जाता है। इस दौरान जब इन पर फायरिंग होती है तो ये दोनों भाई जो है वो भागते हैं, फरार होने की कोशिश करते हैं। तो नसीरुद्दीन है वो एक वैली की जानिब जाता है, जो लीदी वैली जिसे बताया गया है, वो गार की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। कसीरुद्दीन, उसका बड़ा भाई, उसका पीछा करता है, जाकर देखता है, लेकिन उसे अपना भाई नहीं मिलता और इसी दौरान वो जो है वो घर चला जाता है। उसे तलाश करने के बाद फिर अपनी फैमिली मेंबरान को लेके आता है। तमाम लोग आकर उस लीदी वैली के इर्द गिर्द नसीरुद्दीन को तलाश करते रहते हैं। नसीरुद्दीन का कुछ अता पता नहीं होता। लीदी वैली की हर एक कोने को छाना जाता है अच्छे तरीके से। वहां पर जहां पर ग्लेशियर भी मौजूद होते हैं, गिरे होते हैं, वहां पर भी देखा जाता है। हर एक ऐसी जगह पर वो कोशिश करते हैं कि कहीं से नसीरुद्दीन मिल जाए, जिंदा या मुर्दा। फिर वो थक हार कर ये फैसला करते हैं क्यों ना इसका गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दिया जाए। और फिर वो जून के आखिर में या जुलाई
के शुरू में एक गायबाना नमाज जनाजा अदा करते हैं और उसके बाद वहां उसके सालो सवाब के लिए दुआ की जाती है। वो दुश्मनी अपनी जगह पर वहीं पर स्टैंड रहती है। वालिद ने सरेंडर किया होता है, कुछ अरसे बाद जमानत पर वो रिहा हो जाता है, लेकिन ये पालस के इलाका में नहीं जाते क्योंकि वो एक खौफनाक इनकी दुश्मनी चल रही है। भाई भी कत्ल हुआ था, इन्होंने भी कुछ हमले किए थे। जराए ये बताते हैं कि जो नसीरुद्दीन या उनका वालिद जो बहराम खान था, उससे ये उम्मीद थी कि उनका बेटा जरूर एक ना एक दिन मिलेगा, लेकिन उन्हें क्या अंदाजा था कि उसने मिलना है। 2023 में कसीरुद्दीन जो है वो भी इन मुकदमात में मफरूर होता है और जाकर सरेंडर कर देता है और बाद फिर उसकी जमानत हो जाती है क्योंकि उसका दिल करता है कि वो पालस के इलाका में वापस जाए, वहां पर जाकर रहे, क्योंकि ये अलई में ही रिहाइश इन्होंने इख्तियार कर ली होती है और काम भी इनका घोड़ों की खरीदो फरोख्त का होता है। नारायण का गान जाते हैं, फिर कोहिस्तान वापस आ जाते हैं। तो अब मामला आने लगा है नसीरुद्दीन की उस लाश का, जिसका अब सोशल मीडिया पर चर्चा हो रहा है, जो बिल्कुल ठीक ठाक सही हालत में बरामद हुई और आज से 28 साल पहले वो नौजवान लापता हुआ। क्या उसे कत्ल किया गया? उसका भाई कसीरुद्दीन कहता है कि गोलियां चली थी और गोलियों की वजह से ही उसकी मौत वाकया हुई है और उसे कत्ल किया गया है। एक चौराहा जो 2 अगस्त 2025 में वहां से गुजर रहा होता है लीदी वैली के करीब से, वो देखता है कि एक नौजवान जो है उसकी लाश सामने ही पड़ी है और इर्द गिर्द उसके बर्फ मौजूद है। वो बिल्कुल ठीक ठाक सलामत, उसने वेस्ट कोट पहना हुआ है। वो उसके वेस्ट कोट के अंदर से आईडी कार्ड निकालता है। जब आईडी कार्ड निकालता है तो उसकी शनाख्त सामने आ जाती है। वो सोचता है कि अगर इस लाश को यहां पर छोड़ा तो वो नीचे कहीं पर बह ना जाए। वो उसको सुपुर्दे खाक कर देता है और सुपुर्दे खाक करने के बाद उस लाश को जो है उसके घर वालों तक जाता है उस आईडी कार्ड को लेके, और वो देखते हैं ये तो हमारा बेटा, और वो उन्हें बताता है कि आपका बेटा इस हालत में, मुर्दा हालत में था। उसका जिस्म बिल्कुल सही सलामत था, ठीक था और उसने वास्केट पहन रखी थी। मैंने उसे इस मुकाम पर दफनाया है। अब उससे जहां पर दफन किया गया होता है वहां पर उनके अहले खाना का, अजीजो कारिब का रश लग जाता है। वो आकर देखते हैं कि नसीरुद्दीन की लाश मिलाकर 28 साल बाद मिली और उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अब कसीरुद्दीन कहता है कि यह कत्ल की वारदात है, कत्ल उन्हीं ने किया है जिनके साथ इनकी दुश्मनी चली आ रही है, जिन्होंने इनके बड़े भाई गुरदेश को कत्ल किया था, क्योंकि गोलियां चली थी उस वक्त उन पर और इन गोलियों की वजह से ही इसकी मौत वाकया हुई है। तो लिहाजा अल्लाह जिसे चाहे जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। तो मौत के बाद 28 साल बाद भी उसकी लाश को कुछ नहीं हुआ। इससे बहुत से सवालात ने जन्म लिया, लेकिन बतौर क्राइम रिपोर्टर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुर्दा खाने डेड हाउस में भी अगर जाएं तो वहां पर इसी तरह के फ्रीजर लगाए गए होते हैं जहां पर कई कई दिन लाश को रखा जा सकता है। ठंडी जगह पर लाश जो है वो डीकंपोज नहीं होती, ना वो खराब होती है, ना वो स्मेल छोड़ती है, वो अपनी हालत में ही रहती है। एक बड़ी वजह यह थी कि बर्फ में वो लाश पड़ी रही, लेकिन वो बर्फ पिघलती भी है, ग्लेशियर भी पिघलते हैं, लेकिन उस नौजवान की लाश को बचना था, पड़े रहना था। अब उन्होंने ये इरादा किया है कि वो इस कत्ल के वाक़े का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। उसका तरीकाकार ये होगा कि अदालत में एक दरख्वास्त दी जाएगी, कब्र कुशाई की, वहां से लाश निकाली जाएगी और फिर उस लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम में अगर वजूहात कत्ल निकलती हैं तो फिर इस वाक़े का कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो इस तरह बहराम खान के खानदान की यह दुश्मनी शुरू हुई और 28 साल पहले ही उसका सबसे बड़ा बेटा गुरदेश खान कत्ल हो गया। उसके बाद उसका सबसे छोटा बेटा नसीरुद्दीन जो है वो लापता हुआ और कसीरुद्दीन अब वो बताता है कि उस वक्त उन पर गोलियां चली थी, हमला किया गया था। ये वो ऐसे इंकशाफात हैं। इससे पहले आपने ये जरूर सुना होगा कि एक नौजवान की लाश मिली, उसके हम उम्र जो हैं वो बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वो अभी तक नौजवान था, बिल्कुल बदला नहीं था, उसी तरह वो तरोताज़ा लग रहा था। एक बड़ी वजह तो ये भी था कि वो बर्फ थी उसके इर्द गिर्द और वहीं पर रहा, लेकिन उसकी लाश सही सलामत रही, कोई जानवर भी उस तक नहीं पहुंचा। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह जिसे चाहे जैसे चाहे रख सकता है और इसमें कोई शक की बात नहीं। हो सकता है कि वो कत्ल को बेनकाब होना था और 28 साल बाद भी उसकी लाश
तरोताजा निकली और उसकी जेब से आईडी कार्ड भी बरामद हो गया। बड़ी कोशिश की गई उसे तब ढूंढने की, लेकिन तब वो नहीं मिल सका। अब मुर्दा हालत में मिला तो एक बार फिर ये एक खौफनाक हकीकत सबकी नजरों के सामने आ गई। इसमें मजीद जो हकाइक होंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।